हरि लाल की जय हो। श्री हरि भगवान की जय हो। रुझुन बाजे पग पैजनिया अंगनैया बिहरे श्याम जी लला। जिनकी महिमा देव निरंतर नेत नेत कही गावे मुनिमन अगम अगोचर सोहर ठुमक ठुमक कर धावे माने भूरि भाग निज नंद घर धरनिया अंगनैया बिहरे श्याम जी लला। कुंचित केस रास सिर ऊपर लागे सहज सुहावन नयन कमल बन सुभग नासिका शोभा जन मन भावन हरि हरत मनोहर मंजु मधुर मुस्कनिया अंगनैया बिहरे श्याम जी लला। दुई दुई दसम दामिनी जैसे दम 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 के कर कंजन कंचन के कंगना चम 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 चमके सोहे रुचिर हिये मणिमाल कमर कर धनिया अंगनैया बिहरे श्याम झूला। श्याम सरोज सुहावनी काया पहिरे झिमुली पीली और झील झुमरिया के भीतर सो आभा झलके नीली धन धन भाग भुसिंदी काग लखे किल कन्या अंगनैया बिहरे श्याम लला। मणिखंबन प्रतिबिंब निरखि प्रभु कबहु मगन होए नाचे पकड़ी मातु अंचल चंचल मन कबहु चंद्रमा जाचे तो तरिबान श्रवण कर हर्षित मन महरनिया अंगनैया बिहरे श्याम लला। प्रेमातुर होय मातु यशोदा धाय गोद लय लीन्यो टोना नजर लगय न डर सो भाल डिठो न दीनो आनन चूम लहे मुख नप यदुरेश धरनिया यदुरेश माने नंद जी धरनिया अंगनैया बिहरे श्याम जी लला। धन्य गोकुल धन्य यशोदा धन धन कृष्ण कन्हैया धन धन सब देखन वाले खेलत कृष्ण कन्हैया चाहत जन परवे सब प्रभु की चरण रज कन्या अंगनैया बिहरे श्याम जी लला। बोले सच्चिदानंद भगवान जय हो। समय और बीतता चला गया तो 3 वर्ष 2 माह में भगवान ने यमराजुन का उद्धार किया। यहाँ तक की कथा गोकुल में ये गोकुल का समय बीता है। जो यमराजुन के वृक्ष लगे थे भगवान जी बुखल में बांधे गए बड़ा नटखटी कर रहे थे बड़ा परेशान किए भगवान ने उनको उखल में बांध दिया। भगवान खींचते ले गए। अच्छा एक बात और है यहाँ पर भगवान को बांधने का प्रयास कर रहे हैं मैया तो रस्सी छोटी पड़ जाती तो अरे बहुत विस्तार की कथा है संभव नहीं है। मैं बताऊं 1 महीना श्री हरि की कृपा है छोटी मुँह बड़ी बात कहते अच्छी नहीं लगती। 1 महीना अगर आप बाल लीला में रहे तो शायद बाल लीला ही नहीं खत्म होगी। 1 माह इतना विस्तार। और 10वें स्कंध में अध्याय 5 से लेकर के अध्याय 37 तक 33 अध्याय में 1257 श्लोकों में बाल लीला को वर्णन। मेरा एक श्लोक देखा है भागवत। अब अगर भागवत का श्लोक बोलेंगे फिर उसकी व्याख्या करेंगे तब तो हो गई कथा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यहाँ गद्य में तो ये लाले पड़े हैं मन तो चाहता है कि और व्याख्या करें और लेकिन क्या करें जब समय देखते हैं। राधे राधे जय श्री हरि बोलो ये बदलो बोलो आगे बोलो श्री हरि भगवान की। मैया ने बहुत प्रयास किया बांधने का। वात्सल्य प्रेम
भगवान को बांधना चाहता, पर उस रस्सी में ऐश्वर्य शक्ति प्रवेश कर गई भगवान की, क्योंकि भगवान को कोई बांधे ये भगवान के ऐश्वर्य के खिलाफ रहे। अभी ऐश्वर्य शक्ति क्या है और ये वात्सल्य प्रेम क्या है, और प्रेम में अक्षर ढाई, झगड़ा ही है सब प्रेम का। प्रेम को कैसे ढाई अक्षर का कहूँ, समंदर से गहरा है कब से बड़ा, प्रेम होता है दिखता नहीं है, मगर प्रेम की ही दूरी पर है जगे खड़ा। कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। ये ढाई अक्षर क्या है जानते हो? ये बहुत विस्तार है। ढाई अक्षर की अस्थि, ढाई अक्षर का मज्जा, ढाई अक्षर का रक्त, शरीर में जितनी संरचना सब ढाई अक्षर की, आंख नाक कान त्वचा मुंह सब ढाई अक्षर, प्रभु में ढाई अक्षर। ये उस पर बोला है ढाई अक्षर प्रेम का, यानी जो इनको पढ़ ले, जो प्रभु को पढ़ ले वो पंडित है। हरे नंद हरे कथा नंद, यही कहकर के सीताराम राधे श्याम बोलना पड़ा, बड़ी विस्तार की कथा। आज ऐश्वर्य शक्ति और वात्सल्य से भिड़ गई, एक कथा के अंदर की बात है। ऐश्वर्य ने कहा मैं अपने प्रभु को बांधने नहीं दूंगी, लेकिन इधर माँ की ममता, माँ का वात्सल्य है। माँ कहती है झगड़ा ही झगड़ा करता है, मक्खन मटकी को फोड़ता है, उसको बांधेंगे। लेकिन जब मैया बांधने चलती तो दो अंगुल छोटी पड़ जाती है रस्सी, क्योंकि वो ऐश्वर्य शक्ति उसमें प्रवेश कर गई थी। मैया रोने लगी, कह गई लल्ला तेरी क्या लीला है? पहले कहते तू पेट फुलाता है, एक कान पकड़ा, जब पेट फुलाता है। मैया की तरफ देखा, भगवान ने कहा में पेट कहाँ फुला? भगवान ने पेट और पचका लिया, जब पेट को अंदर ले लिया तब भी ढाई अक्षर की ढाई अंगुल से छोटी पड़ी है। फिर फुला, फिर फुला, बड़ी विचित्र कथा है। तब भी ढाई अंगुल अरे क्या मैया समझ नहीं पाई कि समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। मैया रोने लगी। भगवान ने ऐश्वर्य शक्ति से कहा अब तू जा, तेरा काम यहाँ नहीं है, यहाँ प्रेम है गोकुल में, तेरा काम द्वारका में है, तेरा काम मैं जब राजा बनूंगा तेरा काम वहाँ है, यहाँ नहीं। तो फिर ऐश्वर्य शक्ति वहाँ से विदा। भगवान ने जो इसको मनाया, विदा किया। अब भगवान ने सोचा बंध जाएंगे, मैया बड़ी परेशान होगी, रोएगी। परमात्मा कब बंधन में आते हैं? परमात्मा को संसार में कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई युक्ति नहीं जो बांध ले, सिर्फ एक चीज बांधती है, वंदन से भगवान बंधन में आते हैं। काहे से? वंदन से बंधन में आते हैं। मैया प्रार्थना करने लगी, अरे तूने पूतना का वध किया, तूने सत्यासुर का मारा, और तूने भैया त्रापर्त का वध किया। भैया तू ही बता, चमत्कारी लड़का बालक कुछ कर मेरे भैया। भगवान ने कहा ठीक मैया बांधो। जो ऐश्वर्य शक्ति को विदा किया, माँ ने बांधा, मैया काम करने लगी। भगवान ने सोचा मौका बढ़िया है, ये जो मलार्जुन वृक्ष हैं इनका उद्धार का। ये रावण का एक भाई था, उसका नाम था कुबेर, और इत पुलस्त ब्रह्मा के जाए, सुवन कुबेर इडबिडा जाए। यह कथा वहां से जुड़ रही है, इसलिए शंभु नहीं। इत पुलस्त ब्रह्मा, और पुलस्त जी ब्रह्मा जी के बेटे हैं, और इनकी एक पत्नी, उसका नाम था इडबिडा। इडबिडा पुलस्त जो संतान हुई। इत पुलस्त ब्रह्मा के जाए, सुवन कुबेर इडबिडा जाए। और
कुबेर इनका भाई है उनका, और पुलस्त के बेटे हैं विश्रवा। विश्रवा को इडविडा भी आई थी, और विश्रवा और इडविडा से जो संतान पैदा हुई उसका नाम है कुबेर। और इधर माल्यवान कथा फिर आगे बढ़ जाएगी, हर निरंतर कथा अनंता, मूल बात लेना है। इधर जो कुबेर हैं, कुबेर के दो बेटे नल कुंवर और मणिगिरी, ये दोनों नशे की हालत में थे। नग्न अवस्था में माँ भगवती में स्नान कर रहे थे और स्त्रियों के संग काम क्रीड़ा का भाव कर रहे थे। गगन मार्ग में नारद जी ने देखा, नीचे उतरे और कहा, दुष्टों तुम माँ भगवती का अपमान करते हो, श्राप दे दिया कि तुम दोनों जाकर के चार बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। ये वही दोनों वृक्ष, यही दोनों है नल कुंवर मणिगिरी। कहा जाओ तो गोकुल में जाकर के तुम वृक्ष बनो। तो दोनों रोने लगे, क्योंकि जब श्राप मिला ना तो नशा हिरण हो गया। नशे वाले की हालत बड़ी विचित्र होती है भैया। एक सज्जन जो है पिए मदिरा खूब भरे, और होली का सीजन, नाली के किनारे रोके मोटरसाइकिल खड़ी, इसी बीच में एक कुतिया आ गई, वो मुँह चाटने लगी। ये सच्ची घटना है। कुतिया मुँह चाटने लगी और भाई साहब नशे में हैं। कहने लगे, पप्पू की मम्मी तुम रोज तुम स्वेटर पहनती थी, तुम लूजर कब से पहनने लगी हैं? और 3 बार उनको लगा हम डबल बेड पर पड़े हैं और हमारी पत्नी हमें लाड कर रही। क्योंकि कहे, पप्पू की मम्मी तुम रोज स्वेटर पहनती थी, आज लूजर पहने, बड़ी गुरु बड़ी नरम दिखती है। और 2 बार हाथ मेरा, तीसरी बार हाथ पूंछ पहुंच दिया। तो कहे, तुम रोज फीता बदलती थी, चुटिया कब से बांधने लगी तुम? बताओ, ये हाल होता है नशे वालों का। आज दोनों को जब श्राप दिया नारद जी ने, तो उनका नशा हिरण हो गया। कहा, तुम दोनों यमराजू नाम के वृक्ष बनो, गोकुल में जाके चरणों में आ गए। नारद जी से कहीं उपाय बता दीजिए। तब बताया कि द्वापर में भगवान विष्णु जब कृष्ण बनेंगे तो जब उखल में बांधे जाएंगे तो ही तुम्हारा उद्धार करो। भगवान जब उखल में बांधे गए तो इनका उद्धार किया। तो वो फिर अपने नल कुंवर में गिर, अपने फिर गंधर्व लोग चले गए। भाव श्रद्धा शिवली भागवत भगवान की इतनी लीला ये गोकुल की है। सब काल समय अलग, मैंने सब क्रॉस किया है। इतने महीना, इतने साल, इतने महीना गोकुल में, इतने साल, इतने महीना वृंदावन में, इतने साल, इतने महीना कथा करानी तब आता है। अब गोकुल काल का समय विश्राम होता है। बहुत श्रद्धा से बोले भागवत भगवान की। इधर एक दिन नंद जी के एक भाई थे, उनका नाम था उपनंद। हमें लगा तेल शरीर से निकल रहा। नंद जी के एक भाई थे उपनंद, और सब लोगों ने गोष्ठी की। कहने लगे कि भाई राक्षस बड़ा परेशान करते हैं, क्यों न सबकी सलाह ले ली जाए, चलो बगल में वृंदावन है वहां बस लिया जाए। उपाय सबको अच्छी लगी, सलाह अच्छी लगी। सब लोगों ने कहा चलो 20-21 किलोमीटर की दूरी है सर। अब लोग सब लोग वृंदावन आ गए। अब वृंदावन जब भगवान कन्हैया आए तो 3 साल 2 महीने का समय था, और इसी बीच में भगवान ने माखन चोरी की। 3 साल 2 महीने में भगवान ने माखन चोरी की। एक दिन मैया दही मत रही थी, मैया से कहने लगे, माँ मक्खन दो। मैया बोली, मक्खन नहीं देंगे। बोले, मक्खन दो। बोले, नहीं देंगे। बोले, मटकी फोड़ दूं। मैया फोड़ दे, मटकी बहुत फोड़ता है, बड़ा आया है। मैया ने छड़ी उठाई, कहा मटकी फोड़ दूं। फोड़ दूं, जो बार फट मटकी फोड़ गई, बोले दही मक्खन। अब मैया ने जब छड़ी उठाई, तो भगवान भगे। राधा जी गोलोक में भगवान विष्णु से कहने लगी, भागते क्यों हो प्रभु? अरे सुदर्शन को आदेश दो, काट दे छड़ी को।
भगवान कहने लगे अगर कोई बड़ा राक्षस होता, शेर होता, उसको तुरंत काट देता, लेकिन ये माँ की छड़ी है, पड़ेगी तो बहुत लगेगी। ये है माँ, बड़ी विचित्र। माँ ने जो है बहुत मारा, पिटाई करी, सुताई करी। आगे और लीला होती रही। धीरे धीरे भगवान सयाने होने लगे। 3 वर्ष 2 माह में वृंदावन में आए और 4 साल 2 माह में इन्होंने बकासुर का वध किया। तो 4 साल 4 माह में, हरिओम, 3 साल 4 माह में बकासुर का वध किया और फिर 4 वर्ष 4 माह में अगासुर का वध किया। भगवान ने 4 साढ़े 4 साल को, और इसी बीच में भगवान ने अपना मित्र मंडली को बुलाया। तो यहाँ पर एक टोली बनाई, उस एक मंडल बनाया। मंडल का नाम था बाल गोपाल, क्या नाम है? बाल गोपाल विद्या चौल मंडल। 6 शब्द हैं। बाल गोपाल विद्या, बाल गोपाल विद्या चौल प्रचार मंडल। इतना बड़ा एक पूरा मीटिंग, एक इंडिया का गठबंधन जैसे बना है नहीं? एक गठबंधन बना, उसके मुखिया भगवान कन्हैया बने। भगवान के इस मंडली में मनसुखा है और पूर्णमासी और सांडिल्य जी का बेटा जिसका नाम मधुमंगल है, ये सब है इसमें शामिल है। एक दिन कहने लगे भगवान से चलो तुम अपने घर चोरी कराओ। भगवान ने कहा चलो। भगवान ने कहा शुरुआत हम अपने घर से करेंगे। भगवान ने चोरी नहीं की, उन्होंने संदेश दिया है। संदेश का मतलब संत हृदय नवनीत समाना, वो भाव दिया। भगवान कहते हैं कि जैसे मक्खन मुलायम होता है, उसी तरह से आप लोग संतों का संग कर लो। संतों के पास जो अच्छी चीज उसका चुरा लो, उसको चुरा लो। संत हृदय नवनीत समाना, इसलिए भगवान ने बहुत सूक्ष्म संदेश दिया है। और जब चोरी करने गए, अपने घर में सबको खूब भरपेट मक्खन खिलाया। अब भगवान ने कहा ये पता करो गुप्ता कितनी बजे किधर कितने समय दाहिने जाती, बाएं जाती, पूरब जाती, पश्चिम जाती, उत्तर कहाँ जाती। हमला किया, पेड़ों पर चढ़ चढ़ के खूब मटकियों को लीला करते हैं भागा। और एक जगह पकड़े गए, और जब पकड़े गए तो जो चोरी करते हैं, चोरी के एक गुरु है, उनका नाम है कफल ऋषि। भगवान ने कहा अगर तुम लोग पकड़े भी जाओ तो कफलम 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 कफलम, भागवत में है बड़ा। जो चोरी करते हैं उनके गुरु, जो विद्या देते हैं चोरी की, उनके आचार्य हैं कफल ऋषि, और उनका नाम लिया छूट गए। अब भगवान ने सोचा अब लाओ एक दिन में इस ग्वालिनी के घर में मक्खन नहीं मिला। एक दिन भगवान कन्हैया एक ग्वालिनी के घर चोरी करने गए और अंधेरे में रखा था मक्खन जाकर के खाने लगे। इसी में ग्वालिनी आ गई, ग्वालिनी हाथ पकड़ लिया। ग्वालिनी का अब तुझे पकड़ पाई मैं, बहुत दिन से बच रहा था लल्ला, 1.5 साल हो गए तुम्हारे ताक में, अब 5 साल हो गए बेटा, आज पकड़े मिले। भगवान कहेंगे कि मैं सही बताऊं मैं मक्खन नहीं खा रहा था। बोले तो क्या खा रहे थे? बोले अंधेरे में रखी थी मटकी और मुझे लगा इसमें चींटी गिर गई तो चींटी निकाल रहा था, मुझे छोड़ दो, हम मक्खन नहीं खा रहे। भगवान ने कहा अच्छा, तो ग्वालिनी कभी तुम मक्खन खा रहे थे तो बता रहे चींटी निकाल रहे थे। भगवान बोले हम तुम्हारी कसम, तुम्हारे बाप की कसम, तुम्हारे लड़का कसम, तुम्हारे मनई की कसम खा के कहा थी कि हम चींटी। भगवान की बात को सुनकर ग्वालिनी को बड़ी हंसी आई और कुछ नाराजगी की, देखो मेरी कसम खा रहा है कन्हैया।
काम छोड़ दो भैया, हमारे के बाद मक्खन नहीं खाएंगे, चोरी नहीं करेंगे। भगवान को वो ग्वाली के लिए आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, आज यशोदा से कहूंगा बहन देख तेरा काना बोल तो चोरी करता, मैं कहती थी तू मानती नहीं थी, देख तेरा काना चोरी करता। अब भगवान कलाई नरम थी भाई, हैं लीला कर रहे थे, अब खूब छुड़ा तो छूटे ना, तो ग्वाली जो घाघरा करे तुझे घाघरे में घुस गए। ग्वाली ने कहा अब ठीक, अब कहा आगे आगे घाघरे में कर देखा, अब चलो तुझे लेकर के चलेंगे और तेरी शिकायत करेंगे। जब घर के दरवाजे पर गए महल में, आवाज लगाई, कहा बहन यशोदा बाहर निकल, देख तेरा कहना जो चोरी करता, मैं कहती थी तू मानती नहीं थी, तो देख मैया निकली बोली अभी तो मैंने इसको मधुबन में भेजा था, गायों के पीछे खेल कूद रहा था और दिन भर इधर उधर खेलता, तुम्हारे घर में कैसे चला गया? बोले कहाँ है कान्हा? ओहो, जब ग्वालिनी ने अपना घाघरा हटाया तो भगवान कन्हैया नहीं थे, वहां उसी ग्वालिनी का पति निकला। अब तो मैया यशोदा को बड़ी नाराजगी आ गई, बड़ा क्रोध आ गया और बोली 4, 5, 6 साल का मेरा कान्हा और पापिनी दुष्ट मदमस्त जवानी में हो गए, मुझे शर्म नहीं लगती पापिनी, मेरी कान्हा को दिन बड़ी चोरी लगाती है कि अब आई मुबारी बाकी 8, 9, 10 पगला गई है, मती मारी गई है। 4, 5 साल का मेरा कान्हा कि अब आई उम्री बाकी 8, 9, 10 की, कैसे पावे छीके कि मटकी, कहाँ मटकियाँ रखी होती हैं और कहाँ छिका, जो माता बहन बनाती है ना उसके छिका कहते हैं, इसमें भोजन इत्यादि रख देते हैं कि अब आई उम्री बाकी 8, 9, 10 की, कैसे पावे छीके कि मटकी, तू मधुमाती फिर गुजरिया, लाज न आवे तोरे अपने बची, लाज न आवे
भगवान की लीलाएं 1257 श्लोकों में है। 33 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन है। भागवत में 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के अध्याय 5 से लेकर के 37 33 अध्याय में 1257 श्लोक है। उन श्लोकों का भाव मैं आपके सामने रखा हूं। अब भगवान सयाने होने लगे। बकासुर का बधवा अघासुर का वध किया भगवान ने। इसके बाद भगवान हो गए 5.5 साल। इसी बीच में एक दिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैंने सुना है भगवान विष्णु आए हैं, कृष्ण बने हैं और ग्वाल बालों के संग लीला करते हैं, उनका झूठा करते हैं, चले देखा क्या लीला चल रही है। तो ब्रह्मा जी आए, देखे तो भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ मधुमंगल जो घर से छाछ लाया था, भगवान ने मांगा, उसको दिया नहीं क्योंकि उसके घर मीठा नहीं था, तो उसने नमक डाला था। उसने सोचा मधुमंगल ने कि अगर मीठा नहीं है तो हमारे मित्र का मुंह मीठा होना चाहिए, मुंह में नमकीनपन होगा, इसलिए स्वयं पी गया। भगवान ने जब देखा कि ये तो अकेले पिए जा रहा है, भगवान ने उसके मुख में लगा था छाछ, उसको पीने लगे, उसको चाटने लगे। हुआ कर दिया कि जब है तेरी कारीगरी सती जी वाला हाल हो गया है। ब्रह्मा जी भी चकरा गए, जैसे जब शंकर जी ने भी शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुनि सब नावन सीसा जय सच्चिदानंद जग पावन नस कही चलो मनोज न सावन। इसे सती जी भगवान शंकर जी को राम जी को जब प्रणाम करते देखा तो उनको शंका बैठ गई। वही हाल है ब्रह्मा जी का। ये कैसा ब्रह्मा है? तो ब्रह्मा ने क्या किया, अपनी योग माया से बाल बछड़ों को सब चुरा लिया और ब्रह्मलोक ले गए। और इधर जब भगवान ने अपने बाल बालों को ढूंढा तो मिले नहीं, और जब ध्यान किया तो समझ गए हमारे पितामह जी आए। भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया, आदेश दिया का बछड़े बाल सब वैसे बनाओ, कोई अंतर परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और ये लीला 1 साल तक चलती रही। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा चले जरा देखें भगवान के क्या हाल चाल। वो तो रोते होंगे कन्हैया, लेकिन जब वृंदावन में आए तो देखा वहाँ वैसे आयोजन कार्यक्रम चल रहा। तब तो ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। इधर भगवान कन्हैया ने लीला की, तुरंत ब्रह्मलोक में जाते हैं एक रूप से, और इधर ब्रह्मा जी तो यहाँ है। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्म सिंहासन पर बैठे और अपने सैनिक सरदारों से कहा इन दिनों एक नकली ब्रह्मा बने घूम रहे हैं, अगर वो कहीं आपको मिल जाए तो जरा उनकी सुताई कर देना। इधर सब तमाशा देख करके ब्रह्मा जी लौटे अपने लोग, और उन्हीं के लोगों ने रोक लिया। कहा तुम नकली बाबा बने घूम रहे हो? असली ब्रह्मा जी हमारे अंदर बैठे हैं। और वहीं बैठे बैठे भगवान ने ब्रह्मा जी की सुताई करवा दी। बहुत श्रद्धा से बोलिए भागवत भगवान। तब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ।
शरण में आए, माफी मांगी, प्रभु गलती हो गई। अब इसके आगे कथा बढ़ती है। 5 वर्ष 9 माह में धेनुकासुर का वध किया। 6 वर्ष 2 माह में 6 वर्ष 9 माह में कालिया का मान मर्दन किया। और लीलाएं कर रहे हैं भगवान। एक दिन भगवान ने सोचा अब क्या करें। अब चूंकि 5 वर्ष 9 माह में गोचारण का काम किया। गोचारण मतलब गायों को चरानी, यही से गोपाल बने। 5 वर्ष 9 माह में गोचरण यानी गायों को चराने जाने लगे। 6 वर्ष 9 माह में भगवान ने धेनुकासुर का कालिया का मान मर्दन। तो ये वो कथा संक्षेप में हम सुनाएंगे और उससे पहले बड़ा प्यारा पद और फिर आरती होगी। और कल गोवर्धन की पूजा की कथा है। आप सब लोग तैयारी से आएंगे। कल भगवान को भोग लगेंगे। जो 56 प्रकार के भोग लगते हैं, आप लोग जितनी व्यवस्था कर पाए करिएगा। और कल बड़े विचित्र गीत हैं, सुंदर गीत हैं। कल आप सब लोग से धरकर आना। और कल गोवर्धन भगवान को आप अपनी श्रद्धा सुमन जो आपको अंग वस्त्र, जो आपको मिष्ठान पकवान फल भेंट करना, भगवान को भेंट करना। कल गोवर्धन की लीला की कथा है, बड़ी विचित्र कथा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और अब यहाँ पर भगवान जाते हैं गायों को चराने। एक ताल वन था। ताल वन में एक धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता था। ये भक्त प्रहलाद के वंश का था। प्रहलाद जी से जी को वरदान दे दिया था। प्रहलाद जी ने वरदान मांग दिया था कि मेरे वंश का कोई व्यक्ति आपके द्वारा नहीं मरेगा। तो भगवान ने फिर धेनुकासुर का वध कराया। एक बात और बताएं, जो लोग दूसरे की संपत्ति को हड़प करते हैं, जो लोग माफिया का काम करते हैं, जो लोग किसी को थोड़ा धन देकर के उसकी संपत्ति जमीन मकान ले लेते हैं, वो अगले जन्म में गदहा बनते हैं। भागवत कहती है और नहीं कहती। जो धेनुकासुर एक ताल बनकर रहता था, जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। वहां पर बड़े सुंदर सुंदर फल लगे थे। एक दिन भगवान कन्हैया ने से बार कहने लगे कि कन्हैया वहां उस तरफ चलो, ताल बन तरफ चलो। बोले वहाँ क्या है? बोले वहाँ है क्या, वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे फल लगे हैं, मौसमी फल है, खाएंगे। बोले तो जाओ ले आओ। बोले वहाँ नहीं जाएंगे, मारता पीटता है। धेनुकासुर जो है, जो माफिया लोग होते हैं ना, वो दूसरों को मारते हैं, जिसकी जमीन होती है कब्जा कर लेते हैं, तो फिर अगले जन्म में गदहा बनते हैं। भागवत के इसलिए किसी की संपत्ति को नहीं चुराना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। आज भगवान ने उद्धव जी के द्वारा गधे का वध करवाया। और जब शाम को लौट करके आए, भोजन प्रसादी के बाद बिछौने में जब लेटे, तो भगवान एकदम से हंसने लगे। और हंसने लगे तो मैया बोली क्यों हंसते हो? भगवान कह गए कि बलराम ने आज गधा को मारा है। बोले आज गधे को मार के आए। बलराम कहने लगे कि तुमने मुझे चिढ़ाना है, अब मैं तो मेरे साथ मिलूंगा। पाँव पकड़ देखो, देश काल परिस्थिति के अनुरूप किया गया कर्म ही धर्म है। असली परिभाषा ही धर्म यही, परिभाषा ही धर्म की यही है। देश काल परिस्थिति के अनुरूप किया गया कर्म ही धर्म है। भगवान ने कहा गधा को मारे। बलदाऊ को बड़ा खराब लगा। बोले मैं अगले दिन नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा तो भैया मत जाना, लेकिन अगले दिन हम कालिया की खबर लेंगे। भगवान ने अब कालिया कमान मर्दन के लिए लीला करते हैं और कहा आज हम गेंद वाला खेल खेलेंगे। और खेल वो होगा कि जो गेंद फेंकेगा और अगर कहीं इधर उधर चलेगी तो ही ढूंढ के लाएगा। भगवान लीला करना जानते हैं तो बंधना भी जानते हैं, छूटना भी जानते हैं, है?
भगवान ने कहा कि कितने लोग खेलेंगे, तो मनसुखा मधुमंगल और उनके श्रीदामा, सुदामा ने श्रीदामा अलग है, मधुमंगल अलग है, मनसुखा अलग है। कहा हम भी खेलेंगे। सब लोगों ने गोल बनाया, घेरा, और भगवान ने गेंद दिया 2-4 बार। मनसुखा ने कहा हमारी तरफ दो, भगवान ने कहा रोक लेना। बोले ठीक रोक लेंगे। भगवान ने जानबूझकर तेज गेंद फेंक दी, वो जाकर के यमुना जी में से। अब सब चिढ़ाने लगे, करके तुमसे कहते थे मनसुखा की तरह मत फेंकना, दुबला पतला गेंद संभाल पाएगा। मैंने तो कहा था नहीं संभाल पाएगा, जाए बेटे उसको लाए जा करके। हम मनसुखा के कहाँ बस की बात है। भगवान ने कहा इसको डांटो नहीं, हम जाएंगे। बार बार कहने के अरे नहीं खाना, तुम उसमें मत जाओ, वहाँ कालिया दह रहता है, कालिया दह में नाग रहता है। एक यमुना जी में एक दह बना रखी थी, खो उसमें रहता था, इसने वो क्षेत्र में कब्जा कर लिया था। और इस सर्प का जहर विष इतना प्रभावशाली था कि इसके विष से यमुना जी का पानी खौलता रहता था, और खौलने के बाद में जो वाष्प बनकर आसमान में उड़ता था, फिर जो हवा चलती थी, हवा बहा के ले जाती थी, तो जहाँ जहाँ पर इस पर ले जाता था वो घास जम जाती थी, पेड़ पौधे सूख जाते थे, और जो पशु पक्षी इसकी लपेट में आ जाते वो मर जाते थे। भगवान ने सोचा ये गलत है, ये बहुत गलत है, इनका वध इनको हटाना है यहाँ से, और नहीं हटेंगे तो मारे जाएंगे। भगवान का मारे नहीं नाथा है। और ये नाग कौन है? कालिया कौन? कालिया मन है। मन को मारो ना, मन को नाथो। अरे कालिया की तो 7 फन था, हमारे आपके यहाँ न जाने हजारों फन हैं विष के। कौन विचार गलत आते, विष ही तो है, ये फन ही तो है भैया। अगर जैसे भगवान ने कालिया को ना था, मारा नहीं, आप मन को मारो ना, इसको नाथो। और इसको नाथ कौन सी डालो? संकल्पित वाली नाथ डालो। कौन सी? सब गए ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध गए। ये वही नाथ है। भगवान नीचे गए, जब देखा कि नागिनों ने देखा, 4-5 उसकी पत्नियां थी, देखा कि ये कौन बालक आ रहा है। नाग सो रहा था कालिया, तो वो नागिनियां कहने बालक यहाँ से तो कैसे आ गया, कैसे आ गया? अरे कालिया के सर इसके विष से तो वही लोग मर जाते हैं, तो कैसे चलाया? और अगर चला भी आया तो चला जाए यहाँ से, नहीं तो नाग देवता जाग जाएंगे, तेरे प्राण अंत हो जाएंगे, प्राणों का अंत हो जाएगा। भगवान ने कहा कि देवी दया दिखाना है तो हम पे ना दिखाओ, अपने नागराज पे दिखाओ। इन्होंने यमुना मैया को गंदा कर रखा है, इन्होंने जल को दूषित कर रखा है, न जाने हमारे कितने पेड़ पौधे जल गए, न जाने हमारे कितने जो है पशु पक्षी मर गए, सब हमारे हैं, और इसने नुकसान किया है। भगवान किनको सजा देते हैं? जो प्रकृति का नुकसान करते हैं, जो समाज का नुकसान करते हैं, जो राष्ट्र का नुकसान करते हैं, जो भक्त का नुकसान करते हैं, भगवान उनको सजा देते हैं। तब तक नाग जाग जाता है और भयंकर युद्ध होने लगता है। नाग ने कहा कौन हो तुम? भगवान ने कहा कृष्ण। ओहो, क्या कहा? कृष्ण। नाग ने कहा कौन कृष्ण? कहा वो कृष्ण जो कालों का भी काल है। कहा अच्छा, तो कल कालिया ने कहा काल तो मैं हूं, तो भगवान ने कहा महाकाल में हूं। ओ भयंकर युद्ध हुआ, अपने सब फनों में चारों तरफ ले लिया भगवान, और मार मार फनों के भगवान को बेचने लगा। लेकिन भगवान ने शंकर भगवान से कहा कि इसके विष को खींच लो। है सुप्रीम पावर भैया, विष को खींच लिया, अब क्या करें? बेकार हो गया। अरे वो सुप्रीम पावर है, उसके आगे क्या करोगे? अब भगवान ने सोचा इसका वध करिए, फनों को पकड़ा और मरोने लगे भगवान। अब 2-3 बार तो यमुना जी में ऊपर लेकर के आया, और इधर जो ग्वाल वालों ने देखा
कि यमुना जी में भगवान वो कन्हैया चले गए, जाकर के यशोदा जी को बताया, बलराम जी को बताया, नंद जी को बताया, कन्हैया यशोदा विलाप कर रही हैं यमुना जी के किनारे कि मेरा कन्हैया चला गया। और भगवान फिर कालिया का मान मर्दन करते हैं, वो शरण में आता, त्राहिमाम माँ में कम शरण के ब्रज के भाव से शरण में आया। भगवान कहते हैं मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन एक शर्त है, तू ये जगह छोड़ दे और जा करके रमणीक द्वीप में रहे। तो ये कालिया कहने का वहाँ गंग जी है इसलिए मैं नहीं जाता था। भगवान ने कहा जा, अब मेरे चरण पड़ गए हैं, अब तुझे गरुड़ महाराज नहीं परेशान करेगा। तब से आप कोबरा को देखा होगा, आपने खड़ों का चिन्ह आज भी बना है, भगवान कृष्ण का पाँव, ये शास्त्र कहते हैं, वो चिन्ह आज भी है। भगवान ऊपर आए, नाच रहा कालिया के फन पर, उछल उछल कर वह मुरलीधर, जो जो फन है नाग, जो जो फन है नाग उठाता, चरण चोट से वो फट जा। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और हाथ में गेंद लिए। आप लोगों ने देखा होगा चित्र में, एक हाथ से बांसुरी, एक हाथ में गेंद। नाच रहा कालिया के फन पर, कि नाच रहा कालिया के फन पर, उछल उछल कर वो मुरलीधर, उछल कर वो मुरलीधर। जो जो फन है नाग उठाता, चरण चोट से वो फट जाता।
बोले सच्चिदानंद भगवान की। भगवान कालिया का मान मर्दन करते हैं और आ जाते हैं वृंदावन में। और इधर कालिया से कहा तुम सीधे रमणीद्वीप जाओ। कालिया वहां से जगह छोड़ दिया, चला गया। और श्रद्धा से बोली भागवत भगवान की जय हो। अब भगवान ने एक लीला और की संक्षेप में फिर एक छोटा सा पद फिर आती तब बैठ जाओ माता। भगवान आज विचार कर रहे हैं कितने लोगों का वध किया, पूतना का वध किया, सक्तासुर का वध किया, तड़ावत का वध किया, यमराजु का उद्धार किया, कागासुर का वध किया, पंडित श्रीधर जी को शहीद किया और बकासुर आघासुर। और ये बकासुर आघासुर जानते हो, ये पूतना के सगे भाई हैं। बबुला देखा है वही बकासुर है। मन मैला तन उजला, मन मैला तन उजला, बबुले जैसा भेष और इनसे तो कागज भले बाहर भीतर एक। सरोवर वही है, उसी सरोवर में हंस रहता है, उसी सरोवर में बगुला रहता है। बगुला मछली ढूंढता है और हंस मोती चुनता है। ये संसार है, इसमें सज्जन दुर्जन सब प्रकार के लोग रहते हैं। भाव श्रद्धा से बोले भागवत भगवान की जय हो। अब एक दिन भगवान बैठे हैं, ग्वाल वालों से कहा कि चलो खेल खेला जाए। कौन सा खेल? खेल कौन सा खेला? कहा दो दल बनाओ। दो दल, आधे लोग इस दल में, आधे लोग एक दल में। एक दल के अध्यक्ष भगवान कन्हैया बने, दूसरे दल के अध्यक्ष बलराम जी बने। और जो एक शर्त लगी कि जो आदमी जीतेगा, जीतने वाला दूसरे वाले पे पीठ पे बैठेगा। और एक भांडीर नामक वन था, भांडीर स्थान था, वहां तक ले जाएगा। और इसी बीच में कोलंबा सूरज आ गया, कंस ने भेजा था। उसने कृष्ण जी के पक्ष में हो लिया। भगवान समझ में कि दुष्ट है, और भगवान जानबूझ करके हार गए, जानबूझ करके हार गए। जब हार गए तो बलराम जिससे कहिए भैया ये दैत्य है, इसका वध करना है। तो अपने साथी को कहा कि इस जो हम हारे हैं तो इस जीतने वाले दल को अपने पीठ पे बिठाओ और नियत स्थान तक ले जाओ। और इसी बीच में मौका पा गया, लंबासुर दाऊद जी को पीठ पे बिठा के लेके भागा। भगवान ने कहा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा। इशारा किया बलदाऊ जी को कि यही लंबासुर है, और नियत स्थान से आगे निकल गया लंबासुर। भगवान के कहने पर दाऊद जी को जो ही इशारा किया, दाऊद जी ने एक घुसा मारा, वही बंद हो गया। बहुत श्रद्धा से बोलिए भागवत भगवान की। अब वेणु गीत है, मुरली बजी है, वेणु गीत। भगवान जब बांसुरी बजाते हैं, वो पिकाएं कहती है कन्हैया तू बांसुरी मत बजाया कर। भगवान ने कहा क्यों? बोले तू बांसुरी बजाता है तो जो चूल्हे में जो लकड़ी जलती है, तेरी आवाज सुन करके ये लकड़ियां रस फेंकने लगती हैं, चूल्हा बुझ जाता है, गौएं चारा खाना बंद कर देती हैं, पानी पीना छोड़ देती हैं, गोपिकाएं जो है अगर अपने पति की सेवा करें वो भूल जाती हैं, गाय लम्हा के दौड़ के आ जाती हैं। ये भगवान की जानते कौन लीला है? श्री कृष्ण ये निरोध लीला है, बड़ी विचित्र लीला, माधुर्य लीला है। भगवान ने जब एक वेणु गीत बजा, मधुर तान छेड़ी, श्याम तेरी बंसी
मुझको घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी ना पाती है। घनश्याम तेरी बंसी भगवान का चित्र देख करके भजन बोल दिया। ये लिखा नहीं कहीं था, भगवान की छवि देख करके और सरस्वती जी की कृपा से पूरा भजन तैयार हो गया। घनश्याम तेरी बंसी कितना पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। बोलो सत्यानंद भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। फिर आगे की कथा में एक दिन भगवान ने कुंजन वन में माता राधिका जी के साथ में, राधिका जी से मिलन हुआ। तो इनके माता का नाम दर्शिनी है, पिता का नाम रसभान है, रहने वाली बरसाने की है। बरसाना जो राजस्थान में पड़ता है, मथुरा और राजस्थान के बॉर्डर पर। तो एक बार कुंजन वन में राधा जी, और इसी चित्र से दो गीत निकल रहे हैं, एक अभी बोला, दूसरा फिर। भगवान कन्हैया राधा जी के साथ में कुंजन वन में गए, वहाँ पर बढ़िया फूलों का झूला पड़ा और झूला झूल रही है। श्याम झूले ही डोला, बड़ा प्यारा